मैं सिरसा हूँ। कभी राजा सारस का शहर था। भारत के प्राचीन शहरों में से एक। बाबा सरसाईनाथ की नगरी सरस्वती नगर शैरिष्ठ भी कभी नाम था। शारस ऋषि ने भी यहाँ तप किया। श्री गुरु नानक देव के चरण भी पड़े। मैं वो नगर जहाँ बाबा सरसाईनाथ ने शाहजहां के बेटे को जीवन दान दिया। अंतरजाल पर आम मुझे खोजते हैं। अंतरजाल पर विवादों की फहरिस्त आपके सामने आ जाती है। मैं विवादों का नहीं, रिकॉर्डों का शहर हूँ। खेती से लेकर खेल, धर्म से लेकर राजनीति में प्रदेश में 40% नरमा का उत्पादन मेरे यहाँ होता है। हरियाणा में सबसे अधिक 27,000 एकड़ में किन्नू के बाग हैं। देश में गेहूं उत्पादन में 10 अग्रणी जिलों में मेरा नाम है। सबसे अधिक 150 गौशालाएं मेरे यहाँ हैं। रक्तदान नेत्रदान में अव्वल। आजादी की संग्राम में यहाँ के वीरों ने शहादत दी। इसी धरती पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जंग हुई। 1837 से लेकर 1884 तक अंग्रेजी हुकूमत में भी जिला था। तब मेरी सीमा फतेहाबाद से लेकर पंजाब का फाजिल्का तक फैली थी। आज मेरी कहानी सुनिए रिपब्लिक हरियाणा की जुबानी। सिरसा नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। सरस्वती नदी के तट बसा होने के कारण बहुत समय पहले सिरसा का नाम सरस्वती नगर था। महाभारत में इसका उल्लेख शैरिष्ठ नाम से है। जनश्रुति के अनुसार हजारों साल पहले अपने वनवास काल के समय में 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव ने यहाँ पर वनवास काटा। 1173 में राजा सारस के वंशज पालवंशीय राजा कुंवरपाल सरस्वती नगर पर शासन करते थे। हजारों वर्ष पहले इस इलाके में जंगल ही जंगल थे और इसे कुरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यह नगर तबाह हो गया। साल 1838 में आधुनिक सिरसा नगर को बसाया गया। जयपुर के तत्कालीन अधीक्षक मेजर जनरल थोरसवी ने इस नगर की नींव रखी। गुलाबी नगरी की तर्ज पर इसे बसाया गया। 8 बाजार और 4 चौराहे बनाए गए हैं। प्रत्येक चौराहे पर एक बावड़ी बनाई गई। पानी के लिए बावड़ियों के अलावा तालाब बनाए गए। 1173 ईस्वी में राजा कुंवरपाल ने आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक विशाल किला बनाया। आज यह किला थेहड़ के रूप में वजूद में है। इस थेहड़ की ईंटों से ही आधुनिक सिरसा नगर बसाया गया। हिसार से आने वाले लोग जहां बसे उसे हिसारिया बाजार नाम दिया गया। नौहर से आने वाले हिस्से को नौहरिया बाजार, रानिया से आने वाले इलाके को रानिया बाजार का नाम दिया गया। आधुनिक नगर बसने से 1 साल पहले ही साल 1837 में अंग्रेजी शासकों ने इसे जिला बनाया। 1884 तक सिरसा देश के मानचित्र पर जिले के रूप में अस्तित्व में रहा। उस समय सिरसा जिला बहुत ही समृद्ध था। तब सिरसा विस्तृत क्षेत्र में फैला था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी मंशा पूरी होने के बाद साल 1884 में सिरसा जिला तोड़ दिया। सिरसा जिला के 126 गांव जिला हिसार में और डबवाली तहसील के 31 गांवों को फिरोजपुर में मिला दिया गया। 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर सिरसा को जिला बनाया गया। जिला बनने के बाद सिरसा ने उपेक्षा के बीच पिछले करीब कुछ दशकों तरक्की का सफर तय किया है। राजस्थान और पंजाब से सटे इस जिला में 3 राज्यों की संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बागड़ी और पंजाबी संस्कृति को समेटे सिरसा जिला के लोगों ने अपने बलबूते पर पहचान बनाई। 334 गांवों को समेटे सिरसा जिला 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ भौगोलिक नजरिए से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या घनत्व में प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र है। सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया और कालांवाली। सिरसा, डबवाली, कालांवाली और एलनाबाद उपमंडल है। पिछले 4 दशकों में सिरसा ने खेती और दूध उत्पादन में विशेष तौर पर प्रगति की है। 1975 में धान का उत्पादन 29,000 मीट्रिक टन, कॉटन करीब 1.5 लाख टन और गेहूं का उत्पादन 1,60,000 टन था। अब हर साल 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं,
1,40,000 मीट्रिक टन कॉटन का उत्पादन होता है। हरियाणा में सबसे अधिक कॉटन जिंक्शनर कारखाने सिरसा में हैं। यहाँ पर करीब 38 कारखाने हैं। हालांकि औद्योगिक दृष्टि से यह इलाका पिछड़ा हुआ है। 1997 में यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या करीब 6,700 थी। अब यह करीब 2,000 हर गई है। पर्यावरण के नजरिए से भी स्थिति अच्छी नहीं है। करीब 3% भूमि पर पेड़ पौधे हैं। सिरसा के आध्यात्म की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर चारों दिशाओं में डेरे हैं। सिरसा में राजस्थान की ओर जाने वाले सिरसा भादरा मार्ग पर डेरा सच्चा सौदा है। साल 1948 में मस्ताना महाराज ने इस डेरा की स्थापना की थी। हिसार रोड पर सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संग घर है, जो पंजाब के ब्यास के बाद राधा स्वामी सत्संग घर की सबसे बड़ी शाखा है। शहर में रानिया गेट पर बाबा बिहारी की समाधि है, तो डबवाली रोड पर बाबा शोदास डेरा है। रानिया रोड पर तारा बाबा कुटिया है। हिसार रोड पर गांव संघर साधा में डेरा बाबा भूमन शाह है। शहर में ऐतिहासिक चिल्ला साहिब और दशम पातशाही गुरुघर है। पुराने बस स्टैंड के पास 2 शताब्दी पुराना सेंट मेथोडिस्ट चर्च है। अध्यात्म के साथ इसे राजनेताओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सिरसा जिला के गांव चौटाला के चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार चीफ मिनिस्टर बने। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके सरदारा अंशसा भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम के कृत्यों का पर्दाफाश करने वाले शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति सिरसा जिला के गांव दड़बी के रहने वाले थे। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी सविता पूनिया गांव जोधका की रहने वाली है। पंजाबी सिनेमा को संजीवनी देने वाले फिल्ममेकर मनमोहन अंशसा भी यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। सदियों पुराने सिरसा की कहानी को एक ही हिस्से में समेटना आसान नहीं है। ऐसे में अगले वीडियो में सिरसा की सियासत, यहाँ की खेतीबाड़ी, घग्घर नदी की कहानी आपको सुनाएंगे। आप देखते रहें रिपब्लिक हरियाणा। YouTube पर हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें।